नमस्ते सभी को। तो इस वीडियो में मैं 2025 के लिए $1 मिलियन की संभावनाओं वाले 23 विभिन्न व्यावसायिक विचार साझा करने जा रहा हूं। चलो हम अभी वीडियो शुरू करते हैं। ये सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और वीडियो मिस न करें। ये सब मुफ्त जानकारी है। हमारे पास यहाँ आपको बेचने के लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं है और मुझे लगता है कि ये कुछ काफ़ी अद्वितीय विचार होंगे जिन्हें आपने शायद पहले नहीं सुना होगा। तो चलो अब हम सीधे इसमें कूदते हैं। अब पहला व्यावसायिक विचार जिसमें मुझे लगता है कि 2025 में पैसे कमाने की बहुत संभावनाएं हैं, वो है एक विदेशों में भर्ती एजेंसी। तो अमेरिका में कई व्यवसाय हैं जो कर्मचारियों को भर्ती करना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसे कर्मचारियों को ढूंढना चाहते हैं जो शायद विभिन्न देशों में हैं, जो उनके स्थानीय क्षेत्र में लोगों को भर्ती करने की तुलना में बहुत कम लागत पर होंगे। तो आप उन कंपनियों के लिए प्रतिभा की खोज करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। तो मैंने खुद कुछ लोगों को इन एजेंसियों के माध्यम से भर्ती किया है। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में एक दिखाऊंगा। एक ऐसा है जिसे समवेयर.com कहा जाता है। बुनियादी रूप से आप कंपनियों के लिए प्रतिभा की खोज करने के इस विचार को लेते हैं और इसके लिए आपको कमीशन मिलता है, आमतौर पर उनके वेतन के कुछ महीनों के बराबर। कंपनी आपको एक हेडहंटर शुल्क के रूप में भुगतान कर रही है। आप यह कई विभिन्न प्रकार की भर्ती के लिए देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक शानदार व्यवसाय है और आप व्यवसाय की मदद कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति की भी मदद कर रहे हैं जो नौकरी पा रहा है। और मुझे लगता है कि ये पैसे कमाने का एक शानदार तरीका है, दो अलग अलग लोगों को जोड़ना। तो उदाहरण के लिए हमने इक्वाडोर में किसी को भर्ती किया। हमने ये करने के लिए एक भर्ती एजेंसी का उपयोग किया और भर्ती एजेंसी ने कुछ पैसे कमाए। उन्होंने हमारी कंपनी के लिए उस नए कर्मचारी को खोजने में मदद करके कुछ $1000 कमाए। तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा अवसर है एक ऐसे व्यवसाय के लिए जिसे आप अपने लैपटॉप पर लोगों को जोड़कर कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि इसके पीछे बहुत सारी लॉजिस्टिक्स हैं जिन पर हम जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यह विचार देना चाहता था कि आप इस पर और गहराई से देख सकते हैं। दूसरा व्यावसायिक अवसर जिसमें मुझे लगता है कि इस साल बहुत संभावनाएं हैं, वह है करियर ट्रेनिंग व्यवसाय। एक ऐसा है, मैं सोचता हूं, जिसे वॉल स्ट्रीट ओएसिस कहा जाता है और मुझे लगता है कि यह एक शानदार व्यवसाय है। मैं आपको दिखाऊंगा कि यह यहाँ कैसा दिखता है। तो एक करियर ट्रेनिंग व्यवसाय में आप लोगों को यह सिखा रहे हैं कि कैसे विशेष क्षेत्रों में नौकरी पाई जाए जो बहुत प्रतिस्पर्धात्मक हो सकते हैं। तो उदाहरण के लिए वॉल स्ट्रीट ओएसिस, मैं यह अनुमान लगाने जा रहा हूं कि वे लाखों डॉलर कमा रहे हैं। वे लंबे समय से हैं, लेकिन उनके पास ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो लोगों को एक्सेल का उपयोग करना सिखाते हैं। उनके पास पाठ्यक्रम हैं जो लोगों को दिखाते हैं, आप जानते हैं, कैसे वेंचर कैपिटल में प्रवेश किया जाए या कैसे आप जानते हैं निवेश बैंकिंग इंटरव्यू दिए जाएं। तो ये वास्तव में कॉलेज के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है जो नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप इसे कुछ $100 में बेच सकते हैं। तो बुनियादी रूप से मैं यहाँ जो कह रहा हूँ वह ये है कि अगर आपके पास कोई नौकरी है या अगर आपके पास किसी ऐसे क्षेत्र का ज्ञान है जो बहुत उच्च रुचि वाला है, तो लोग उस क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए या उस क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए या यहाँ तक कि सिर्फ इसके लिए इंटरव्यू देने के लिए कुछ $100 देने को तैयार है। ये अपने आप में एक व्यवसाय हो सकता है। आप एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को ये सिखाते हैं कि कैसे करना है। इसे एक फनल के रूप में उपयोग करें ताकि लोग आपका कोर्स खरीदें जिसमें आप उन्हें एक विशेष क्षेत्र में नौकरी पाने का तरीका दिखा रहे हैं। और भले ही आपके पास वॉल स्ट्रीट पर काम करने का कोई अनुभव न हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझेदारी कर सकते हैं जिसके पास वॉल स्ट्रीट पर काम करने का अनुभव है। वे कोर्स बना सकते हैं और आप मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप इसके चारों ओर एक व्यवसाय बना सकते हैं। मुझे लगता है कि 2025 में इसमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं। ठीक है, अगला एक डेटिंग कोच है। अब जब मैंने पहले इस बारे में सोचा तो ये कुछ ऐसा था जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर जब आप उन लोगों की संख्या के बारे में सोचते हैं जो वास्तव में डेटिंग में संघर्ष कर रहे हैं, तो वे यह नहीं जानते कि वे क्या गलत कर रहे हैं। उन्हें यह नहीं पता कि वे लोगों को जवाब देने के लिए क्यों नहीं मिला रहे हैं, या दूसरे या तीसरे डेट पर जाने में असमर्थ हैं, या यहाँ तक कि पहले डेट पर भी। और इसलिए डेटिंग कोच होना वास्तव में बहुत फायदेमंद हो सकता है और आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं लोगों की डेटिंग लाइफ में मदद करके। मेरे पास कुछ दोस्त हैं जो यह करते हैं और मैं इस बात से हैरान था कि वे कितनी अच्छी तरह कर रहे हैं। मैंने अपने एक दोस्त के साथ बातचीत की जो अपने डेटिंग कोच प्रोग्राम से सालाना $1 लाख से अधिक कमा रही है, और इसका बहुत सारा हिस्सा एक पर एक परामर्श है, लेकिन इसके साथ जैसे एक ई बुक और कुछ अन्य सामग्री भी है जो लोगों को इस प्रक्रिया में मदद करती है। अगर आप शादीशुदा हैं या कुछ ऐसा है तो यह वास्तव में बहुत मुश्किल हो सकता है। आपको शायद इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत से लोग डेटिंग में संघर्ष कर रहे हैं। वहां लोगों की मदद करने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, और साथ ही अगर आप वास्तव में उन्हें कुछ मूल्य प्रदान कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं तो आप थोड़ा पैसा भी कमा सकते हैं। तो यहाँ अगली विचार एक ऐसा है जो मुझे लगता है कि वास्तव में तेजी से बढ़ रहा है, और वह है बीफ टैलो उत्पाद। अगर आप बीज के तेलों के बारे में कुछ जानते हैं और यह क्यों कभी कभी आपके लिए खराब हो सकते हैं, तो बीफ टैलो एक बहुत ही दिलचस्प उत्पाद है जो कई अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। तो मैं सुझाव दूंगा कि आप इस पर ध्यान दें। मुझे पता है कि अगर आप सही प्रकार का उत्पाद बेचते हैं तो आप एक महत्वपूर्ण राशि कमा सकते हैं।
उदाहरण के लिए यहाँ एक कंपनी है जिसका नाम मासा है और वे जो कर रहे हैं वह ये है कि उन्होंने मूल रूप से टॉर्टिला चिप्स को लिया है, लेकिन उन्हें किसी प्रकार के बीज के तेल जैसे कैनोला तेल या वनस्पति तेल में पकाने के बजाय वे वास्तव में इन टॉर्टिला चिप्स को पकाने के लिए बीफ टैलो का उपयोग कर रहे हैं और वे इन्हें काफ़ी पैसे में बेचते हैं। लेकिन मुझे पता है कि वे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मैंने देखा है कि आप जानते हैं वे सालाना कम से कम लाखों डॉलर की आय कर रहे हैं, शायद करोड़ों डॉलर में, और वे टॉर्टिला चिप्स बेच रहे हैं। तो मूल रूप से अगर यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे आप पहले से समझते हैं तो आप जानते हैं कि मेरा इससे क्या मतलब है। उन उत्पादों की मांग की मात्रा के बारे में जो बीज के तेलों में नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे डेटा और जानकारी है जो दिखाती है कि बीज के तेल आपके लिए इतने अच्छे नहीं हो सकते। मैं अब भी उस विषय में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं इसके बारे में 1 घंटे तक बड़बड़ कर सकता हूं। लेकिन मूल रूप से एक ऐसा उत्पाद लेना जिसमें बीज के तेल होते हैं जो शायद पारंपरिक रूप से बीज के तेल नहीं रखते थे, जैसे कि हम हमेशा बीफ टैलो का उपयोग करते थे। जैसे मैकडॉनल्ड्स के फ्राई में पहले बीफ टैलो होता था, फिर उन्होंने 1990 के दशक में नुस्खा बदल दिया और अब वे बीज के तेलों का उपयोग करते हैं। तो एक उत्पाद ढूंढना जिसमें जैसे बीफ टैलो वापस डालना या कोई अन्य प्रकार की अधिक प्राकृतिक सामग्री जो सूजन पैदा नहीं करती, आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प व्यवसाय मॉडल हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल चिप्स बनानी चाहिए उदाहरण के लिए, लेकिन कोई अन्य प्रकार का उत्पाद जो बीफ टैलो को शामिल करता है। मुझे लगता है कि ये 2025 और उसके बाद एक बड़ा ट्रेंड बनने वाला है, खासकर 2026 में। मैं आपको ये वादा करता हूँ। तो अगला एक पार्टी टेंट रेंटल व्यवसाय है। तो शादी, जन्मदिन की पार्टियां, अंतिम संस्कार, किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के बारे में सोचें जहां बड़ी संख्या में लोग होंगे, जैसे कि एक ग्रेजुएशन पार्टी। इनमें से बहुत से लोग एक बड़ा, आप जानते हैं, उन बड़े सफ़ेद तंबुओं के बारे में सोचेंगे जो आप इन बड़े आयोजनों में देखते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें खरीदने नहीं जाएगा। तो आप एक पार्टी टेंट रेंटल कंपनी शुरू कर सकते हैं। मेरे हाई स्कूल के शिक्षक के पास इनमें से एक था। वह यह सप्ताहांत पर करता था, जो उसके लिए बिल्कुल सही था क्योंकि वह सप्ताहांत पर उपलब्ध था, वह सप्ताहांत पर पढ़ा नहीं रहा था। तो वह उन पार्टी तंबुओं को डिलीवर कर सकता था, वह उनके मालिक थे और वह हर सप्ताहांत उन्हें विभिन्न आयोजनों के लिए किराए पर देते थे और उसने इससे काफ़ी अच्छा पैसा कमाया। अब मुझे नहीं पता कि उसने इससे लाखों कमाए या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उसने इससे काफ़ी अच्छा किया। ये एक तरह का साइड बिजनेस था जो उसने चलाया। और इस बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आपके खर्च काफ़ी कम हैं। जैसे आप पार्टी तंबू खरीदते हैं, उन्हें लोगों के लिए सेट करते हैं और फिर आप बस सप्ताहांत के बाद पार्टी तंबू वापस ले लेते हैं और यह प्रक्रिया दोहराते हैं। आप हर सप्ताहांत यही करते हैं, तो आपके खर्च बहुत अधिक नहीं है। आपके पास अपने इन्वेंट्री खरीदने के लिए, उन तंबुओं को खरीदने के लिए कुछ फ्लैट फीस खर्च होते हैं जिन्हें आप फिर किराए पर दे सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा व्यवसाय मॉडल है। ठीक है, तो व्यावसायिक विचार नंबर 6 एक यूजीसी एजेंसी है। तो आप इसके साथ जो कर रहे हैं उसे यूजर जनरेटेड कंटेंट कहा जाता है। तो आप व्यवसायों के पास जा सकते हैं और उन्हें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि अपने उत्पादों का मार्केटिंग करने के लिए यूजर जनरेटेड कंटेंट कैसे बनाया जाए। तो मूल रूप से आप इसके साथ क्या करते हैं, यह है कि आप संभावित यूजीसी निर्माताओं की एक सेना बनाते हैं। शायद ये आपके दोस्त, आपके परिवार, वास्तव में कोई भी हो सकता है, ये आप खुद भी हो सकते हैं। कंपनियों को मदद करने के लिए कि वे मूल रूप से ऐसे वीडियो बनाएं जो उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाए गए हों, जिन्हें वे ऑनलाइन अपने उत्पादों के मार्केटिंग के लिए पोस्ट कर सकें। आप इसे कंपनियों को एक सेवा के रूप में बेचते हैं, खासकर जैसे कि उदाहरण के लिए इस चिप कंपनी के पास वापस जाएं। अगर आप उनसे संपर्क करते हैं और कहते हैं, देखिए मेरे पास एक यूजीसी एजेंसी है और मैं आपकी उत्पादों का मार्केटिंग करने में मदद कर सकता हूं। इसकी लागत 5,000 प्रति माह होगी। हमारे पास 15 लोग हैं जो इन विभिन्न टिकटॉक खातों पर प्रति माह X मात्रा में सामग्री पोस्ट करने वाले हैं। ये कंपनी के द्वारा स्वामित्व में हो सकता है या आप इसे बाहर से कर सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह व्यवसाय वास्तव में 2025 में कुछ अच्छा करने वाला है क्योंकि अधिक लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, वर्टिकल कंटेंट का उपयोग कर रहे हैं और वे उपयोगकर्ताओं से स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए महसूस करना चाहते हैं। ये सबसे अच्छे रूपांतरण करने वाले में से एक होने वाला है। यह है, मुझे यकीन है कि यह आपके उत्पाद के चारों ओर यूजर जनरेटेड कंटेंट रखने के लिए सबसे अच्छे रूपांतरण करने वाले विज्ञापनों में से एक है, रणनीतियों में से एक है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में बहुत संभावनाएं हैं। और अगला है एक टिकटॉक विज्ञापन विशेषज्ञ। अब लोग हमेशा इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने इसे किसी अलग वीडियो में सुना है। लेकिन अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन चलाने के चारों ओर एक कौशल विकसित कर सकते हैं तो इसमें बहुत बड़ा मूल्य है, क्योंकि बहुत से लोग इसे करना नहीं जानते। उन्हें नहीं पता कि टिकटॉक विज्ञापन प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है और इसलिए आप इसे व्यवसायों को एक सेवा के रूप में बेच सकते हैं। और मैं इसे करने पर सोचूंगा वह यह है कि आप इसे मुफ्त में पेश कर सकते हैं। एक व्यवसाय के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं, मैं आपके लिए टिकटॉक विज्ञापन चलाऊंगा, मैं आपसे कोई शुल्क नहीं लूंगा, आपको बस विज्ञापनों की लागत के लिए भुगतान करना होगा। अगर यह 1 महीने में काम नहीं करता है तो हम अलग हो सकते हैं। यह काम करेगा। तरीके हैं जिससे आप टिकटॉक विज्ञापन चलाना सीख सकते हैं। हमने अभी एक 45 मिनट का वीडियो ट्यूटोरियल पोस्ट किया है जिसमें आपको दिखाया गया है कि 2025 में टिकटॉक विज्ञापन कैसे चलाना है। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि यह कैसे करना है तो मैं नीचे विवरण में इसका लिंक छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आप विज्ञापन चलाने के चारों ओर एक कौशल विकसित कर सकते हैं तो पैसे कमाने के कई अलग अलग संभावित तरीके हैं।
ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ये दुनिया आपकी है जब बात इस विषय की आती है, और आप 3 4 5 हजार डॉलर प्रति माह के लिए क्लाइंट्स प्राप्त कर सकते हैं। कई क्लाइंट्स के लिए उनके लिए विज्ञापन चलाकर और एक सेवा आधारित व्यवसाय चला सकते हैं जहां आपके पास बड़े कार्यालय में कर्मचारी नहीं होते, आपको इन्वेंट्री से निपटने की आवश्यकता नहीं होती। ये बस आप उनके लिए विज्ञापन कर रहे हैं और उन्हें अधिक ग्राहक प्राप्त करने में मदद कर उन्हें अधिक पैसे कमाने में मदद कर रहे हैं। वे आपको उस कौशल के लिए काफी पैसा देने वाले हैं जो बहुत से लोगों के पास करने की क्षमता नहीं है। ठीक है, तो आपको थोड़ा और ऑफलाइन ले जाते हैं अगली विचार पर, और वह है अपने स्थानीय क्षेत्र के दौरे देना, विशेष रूप से ऐतिहासिक दौरे। तो अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो ये करने का एक शानदार तरीका है। जैसे अगर आप बोस्टन में रहते हैं या न्यूयॉर्क में रहते हैं या फिलाडेल्फिया डी.सी में रहते हैं, सैन फ्रांसिस्को, लगभग कोई भी बड़ा शहर या वास्तव में कोई भी कस्बा, आप अपने शहर के ऐतिहासिक दौरे पेश कर सकते हैं और लोगों को ये करना बहुत पसंद है। मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से जब मैं जगहों पर जाता हूं तो कभी कभी मैं एयरबीएनबी अनुभवों पर जाता हूं या मैं उन्हें कुछ अलग अलग वेबसाइटों पर खोजता हूं जहां लोग दौरे पेश करते हैं और आपके पास लगभग 10 लोगों का एक समूह हो सकता है और वे प्रत्येक $40 का भुगतान कर रहे हैं और आप उन्हें अपने स्थानीय शहर के चारों ओर कुछ घंटों के लिए ले जाते हैं और आप उन्हें दिखाते हैं। आप जानते हैं यह वह जगह है जहां जॉर्ज वॉशिंगटन ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, और ये वह जगह है जहां बेन फ्रैंकलिन रहते थे इस घर में, और आप उन्हें अपने शहर का एक बहुत ही शानदार वॉकिंग टूर देते हैं। ये कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि बहुत संतोषजनक है। आप लोगों को बहुत खुश कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे आप अपने समय पर सेट कर सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि आप इसे किस दिन करना चाहते हैं। शायद ये हर शनिवार की सुबह होता है जब आप 3 घंटे का दौरा देते हैं और आप $800 कमाते हैं। यह आपके लिए एक बहुत अच्छा व्यवसाय हो सकता है, खासकर अगर आप अपने शहर के बारे में थोड़ी बहुत इतिहास सीखने के लिए तैयार हैं, और खासकर अगर आप जानते हैं, थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हैं या बोलने में सक्षम हैं, तो ये वास्तव में शानदार है। ठीक है, तो अगला व्यवसाय विचार एक मुफ्त और एक सशुल्क न्यूज़लेटर रखना है। आप इसे बिहाइव पर चला सकते हैं। यह एक बार फिर उन प्रकार के व्यवसायों में से एक है जहां वास्तव में कोई नकारात्मक पहलू नहीं है। आपको शायद बिहाइव की सदस्यता के लिए केवल 20 या $30 प्रति माह का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप एक ईमेल न्यूज़लेटर भी बना सकते हैं। आपको एक मुफ्त संस्करण मिलता है और फिर एक सशुल्क संस्करण, और आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं वह है उन चीजों के बारे में लिखना जिनके बारे में आपके पास ज्ञान या विचार हैं, और फिर लोग अंततः आप एक फैन बेस बनाने जा रहे हैं। वे इसे दूसरों को भेजेंगे और आप इससे पैसे कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं कुछ अलग अलग सशुल्क न्यूज़लेटर के लिए भुगतान करता हूं जहां मैं शायद $20 प्रति माह का भुगतान करता हूं। उनमें से एक मैं $100 प्रति माह का भुगतान करता हूं, और ये लोग निवेशक हैं और वे रिपोर्ट लिख रहे हैं। वे उन कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें वे रुचि रखते हैं। वे हर महीने कुछ अलग अलग कंपनियों पर एक विश्लेषण कर रहे हैं और वे शेयर बाजार पर अपने विचार और अंतर्दृष्टि साझा कर रहे हैं। मैं इनके लिए भुगतान करता हूं, और आप जानते हैं, मैं इनमें से कुछ लोगों को बाजारों पर उनकी अंतर्दृष्टि के लिए सालाना 1000 दे रहा हूं, और मैं शायद कभी भी उनसे अनसब्सक्राइब नहीं करने वाला, क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे कमाने में मदद की है और उन्होंने मुझे बहुत सारी अच्छी वैल्यू प्रदान की है। तो अगर आपके पास कोई विशेषज्ञता है और भले ही आप सुनिश्चित नहीं हैं, तो आपको एक MBA की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी खुद की न्यूज़लेटर शुरू करने के लिए वॉरेन बफेट होना जरूरी नहीं है। आपको उन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं है। आप इसे मुफ्त में शुरू कर सकते हैं। कौन सब्सक्राइब करता है? इसे ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर प्रमोट करें या किसी अन्य प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उस न्यूज़लेटर पर कुछ प्रारंभिक सब्सक्राइबर लाने के लिए, और फिर एक ईमेल न्यूज़लेटर के साथ पैसे कमाने के लिए 1 मिलियन अलग अलग तरीके हैं। कुछ ऐसा सोचें जैसे मॉर्निंग ब्रू। उन्होंने कुछ साल पहले लगभग 75 मिलियन में बेचा, और वे बस एक ईमेल न्यूज़लेटर थे। वे एक ईमेल न्यूज़लेटर थे और वे बहुत सारा पैसा कमा रहे थे। तो ये एक ऐसा है जिसमें मुझे सच में लगता है कि अपसाइड बहुत है और डाउनसाइड बहुत कम है, इसलिए मुझे लगता है कि हर किसी को इसे इस साल जरूर विचार करना चाहिए। ठीक है, तो अगला है आरवी किराए पर लेना। अब ये विशेष रूप से उपयोगी है यदि आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जैसे LA या सैन फ्रांसिस्को, जहां लोग आपसे एक आरवी किराए पर ले सकते हैं और वे योसेमाइट जा सकते हैं, वे कहीं कैंपिंग कर सकते हैं, और जिस राशि का लोग एक आरवी किराए पर लेने के लिए खर्च करेंगे वह बिल्कुल अद्भुत है। तो अगर आप इस पर विचार करें, लोग मान लीजिए कि वे किसी दूसरे देश से आ रहे हैं और उनके पास अमेरिका में एक आरवी में यात्रा करने का सपना है, लेकिन वे एक खरीदना नहीं चाहते। एक खरीदने में उन्हें लगभग $50,000 का खर्च आ सकता है, तो आप इसे उन्हें एक हफ्ते के लिए $5,000 में किराए पर दे सकते हैं। अरे सच में, आप एक आरवी किराए पर देने के लिए $5,000 या $10,000 कमा सकते हैं, और इससे आपकी नकदी प्रवाह काफी अच्छा हो सकता है। तो मैंने कुछ साल पहले एक आदमी से बात की थी जो इस तरह का व्यवसाय चला रहा था, और वह हर महीने लगभग $25,000 या $90,000 की आय कर रहा था कुछ आरवी से, जैसे कि पश्चिम में एक छोटी सी आरवी बेड़ा, और वह इससे वास्तव में अच्छा पैसा कमा रहा था। तो मुझे लगता है कि उन आरवीज पर उसकी वापसी अवधि, जैसे वह एक को लगभग $50,000 में खरीदता था और साल के भीतर वह उस आरवी से किराए पर देकर अपना सारा पैसा वापस कमा लेता था, और फिर वहां से यह बस सीधे लाभ था, $5,000 प्रति सप्ताह प्रति आरवी। और वह आरवी किराए पर देने के व्यवसाय से जो आंकड़े वह कर रहा था वह वास्तव में अद्भुत थे।
अब इस आपको इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। ये सुनिश्चित करें कि आप अपने स्थानीय क्षेत्र में देखें कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। लेकिन मैं देखता हूं कि लोग एयरबीएनबी या टूरो जैसी साइटों पर आरवी किराए पर ले रहे हैं, जो एक और साइट है जहां लोग कारें किराए पर लेते हैं। तो आप निश्चित रूप से इस पर विचार कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला विचार है एक भाषा सिखाना। यह एक ऐसा व्यवसाय होगा जिसे आप चला सकते हैं यदि आप कई अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। मैं किसी को एक महीने में $80 देता हूं ताकि वह मुझे 1 घंटे के लिए सप्ताह में स्पेनिश सिखाए। मैंने बस शुरू किया, मुझे लगता है लगभग 6 महीने पहले। लेकिन मुझे इसका उपयोगकर्ता होने के नाते यह बहुत पसंद है। तो अगर आप एक अलग भाषा बोलते हैं, आप ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं जो आपको बस बात करने के लिए पैसे देने को तैयार हैं, जैसे कि स्पेनिश क्लास में। हम बस बातचीत करते हैं, हम बस उस बारे में बात करते हैं जो हम अपने दिन में कर रहे हैं, और आप इससे एक व्यवसाय के रूप में पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, नंबर 12, यहाँ एक कंपनी है जो कंपनियों को बंद करती है। मुझे पता है कि यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक पूरा व्यावसायिक अवसर है। तो मूल रूप से बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं जो शायद 3, 4 या 5 साल पहले शुरू हुई थीं और वे असफल हो रही हैं। उन्हें बंद करना होगा। उन्हें अपने निवेशकों को पैसे वापस करने की आवश्यकता है। उन्हें मूल रूप से दिवालियापन के लिए फाइल करना होगा। तो आप एक ऐसी कंपनी बना सकते हैं जो कंपनियों को बंद करने में मदद करती है, और आप इससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मुझे लगता है कि वहां एक कंपनी है जो मैंने इसे करते हुए देखा है। मुझे नहीं पता कि वे कितनी अच्छी तरह कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहां कुछ संभावनाएं हैं। मुझे पता है कि यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन एक कंपनी जो कंपनियों को बंद करने में मदद करती है। हर साल हजारों कंपनियां बंद हो रही हैं। उन्हें कागजी कार्रवाई करनी होती है। उन्हें यह समझना होता है कि निवेशकों को पैसे कैसे वापस करना है। संस्थापकों के लिए बहुत सारी जटिल, कुछ हद तक भ्रमित करने वाली चीजें हैं, और उन्हें नहीं पता कि इसे कैसे करना है। तो वे आपकी तरह की किसी कंपनी के पास जाएंगे ताकि उन्हें अपनी कंपनी बंद करने में मदद मिल सके। ये काफी अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक ऐसा विचार है जिसे मैंने वास्तव में खुद एक व्यवसाय के रूप में शुरू करने पर विचार किया है। ठीक है, नंबर 13 है अमेरिका में पानी की समस्या को ठीक करना। तो बहुत सारे नल के पानी में बहुत सारे प्रदूषक होते हैं। हमारे पानी में सीसा हो सकता है, हमारे पानी में पीएफआई हो सकते हैं, और कई अन्य विभिन्न रसायन हो सकते हैं। तो आप एक ऐसी कंपनी बना सकते हैं जो इस समस्या को हल करने में मदद करती है, और यह या तो किसी फिल्टर कंपनी जैसे कि एक पानी फिल्टर कंपनी के माध्यम से हो सकता है, या फिर अधिक विस्तार में जाकर कुछ प्रकार की रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया खोजने के माध्यम से साफ पानी प्राप्त करने के लिए। व्यक्तिगत रूप से मेरे पास विभिन्न प्रकार के फिल्टर हैं। कभी कभी मुझे बोतल बंद पानी खरीदना पड़ता है क्योंकि मेरे स्थानीय क्षेत्र का पानी बहुत सारे प्रदूषकों से भरा हुआ है, और मैंने इसकी रिसर्च की है। मैंने अपने पानी का परीक्षण किया है और ये बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर किसी ने इस समस्या का समाधान निकाला, और मुझे पता है कि यह कोई आसान विकल्प नहीं है, यह एक बहुत ही कठिन व्यावसायिक समस्या है जिसे हल करना है, लेकिन अमेरिका और दुनिया भर में लाखों लोग हैं जिन्हें उच्च गुणवत्ता वाला पानी नहीं मिल रहा है, और वे साफ पानी पाने के लिए एक महत्वपूर्ण राशि खर्च करने के लिए तैयार हैं, जो प्रदूषित नहीं है और जिसमें मेरे नल के पानी की तरह बहुत सारे कचरे और गंदगी नहीं है। तो ये एक ऐसा विचार है जिस पर मुझे लगता है कि आपको और सोचना होगा, लेकिन मुझे पता है कि यह एक गंभीर समस्या है जिसका सामना बहुत से लोगों को करना पड़ता है। तो यहाँ एक और चीज है जो मुझे दिलचस्प लगती है, वह है डंपस्टर व्यवसाय। तो एक डंपस्टर व्यवसाय शुरू करने के लिए थोड़ा अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको एक ट्रक की जरूरत होगी, और फिर आपको कुछ अलग अलग डंपस्टर्स की आवश्यकता होगी जिन्हें आप लोगों के घरों या स्थानों पर छोड़ सकते हैं ताकि वे डंपस्टर्स को भर सकें, और फिर आप उन्हें तब उठाने आएंगे जब वे भर जाएं, और आप उनके लिए इस सेवा के लिए चार्ज करेंगे, और जाहिर है कि फिर आप इसे डंप में ले जाएंगे, और जब आप इसे वहां ले जाएंगे तो आपको डंप शुल्क भी देना होगा। लेकिन ये एक ऐसा व्यवसाय है जो मुझे लगता है कि काफी अच्छा कर सकता है। यह एक बहुत ही मानक सीधा व्यवसाय मॉडल है जहां आप एक डंपस्टर छोड़ते हैं, वे उसे भरते हैं, आप उसे वापस ले जाते हैं, और इसके लिए उन्हें उनके कचरे के निपटान के लिए चार्ज करते हैं। शायद वे अपने घर में नवीनीकरण कर रहे हैं और उन्हें अपना फर्श तोड़ना है, और इसके लिए उन्हें आपका डंपस्टर किराए पर लेना है, या वे अपने घर पर किसी अन्य प्रकार की परियोजना कर रहे हैं, या बस किसी संग्रहकर्ता के घर की सफाई कर रहे हैं और उन्हें बहुत सारी चीजें फेंकनी हैं। ये सभी कारण हैं कि लोगों को डंपस्टर की आवश्यकता क्यों हो सकती है। एक ऐसा व्यवसाय है जैसे कि जंक रिमूवल कंपनियां जो मुझे लगता है कि काफी अच्छा करती हैं। मुझे इसके वास्तविक लॉजिस्टिक्स के बारे में यकीन नहीं है कि वे कितना कमा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक ऐसा विचार है जिसे मैं भी शुरू करने पर विचार करूंगा। अगर आप एक थोड़ा सा सीधा व्यवसाय चाहते हैं तो आप इसे फेसबुक, क्रेक्सलिस्ट, या यहां तक कि अपने स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापित कर सकते हैं। आप शायद इससे काफी सारे हिट्स प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह एक ऐसा विचार है जिस पर मैं वास्तव में विचार करूंगा। तो अगला विचार है एक टिकटॉक एफिलिएट मार्केटर। तो एफिलिएट मार्केटिंग विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्मों पर काम कर सकती है, जिन्हें आप ब्लॉग बना सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे ब्लॉग हैं जो हमें पैसे कमाते हैं, हमारे पास ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो हमें पैसे कमाते हैं। लेकिन इस साल टिकटॉक शॉप एफिलिएट मार्केटिंग वास्तव में बहुत लाभदायक है। तो टिकटॉक शॉप, आप इसके साथ क्या कर रहे हैं, ये है कि आप बस उन उत्पादों को ढूंढ रहे हैं जो टिकटॉक शॉप पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, और हर बार जब आप उनके बारे में एक वीडियो बनाते हैं और कोई उस बटन पर क्लिक करके उसे टिकटॉक शॉप पर खरीदता है, वो आप इसके लिए एक कमीशन प्राप्त कर रहे हैं। दरअसल बहुत कुछ किए बिना
जैसे आप वास्तव में उत्पाद नहीं बना रहे हैं और उस ग्राहक को उत्पाद नहीं भेज रहे हैं। आप बस इस बारे में बात कर रहे हैं कि यह उत्पाद आपके लिए कितना उपयोगी था और आप ऐसा करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए ये कैमरा लेंस यहाँ, सही। आप शायद इसे टिकटॉक शॉप पर बेच सकते हैं। आप इसे प्रमोट कर सकते हैं और हर बार जब कोई आपके लिंक के माध्यम से टिकटॉक शॉप पर इसे खरीदता है तो आप 10 या $15 कमा सकते हैं। तो मैंने देखा है कि लोग टिकटॉक शॉप का उपयोग करके केवल उन उत्पादों के बारे में सामग्री पोस्ट करके जो उनके जीवन में उनकी मदद कर चुके हैं प्रति माह सैकड़ों हजारों डॉलर कमा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगले विषय के बारे में बात करते हैं। और ये किसी भी प्रकार की ट्यूशन होगी। यह गणित की ट्यूशन हो सकती है, यह इतिहास की ट्यूशन हो सकती है, भूगोल की, जैसे कि कोई भी कक्षा जो किसी के पास हो सकती है। यह स्पष्ट रूप से एक ऐसा व्यवसाय है जो काफी लंबे समय से मौजूद है। आप यह दोनों ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। मुझे पता है कि चैट जीपीटी और एआई के साथ बहुत सारे विकास हुए हैं, लेकिन ट्यूशन अभी भी किसी बच्चे या किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जो कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है। एक एक करके मेंटरशिप करना, उन्हें कैलकुलस सीखने में मदद करना, ये काफी मुश्किल हो सकता है। यह एक ऐसा साइड बिजनेस है जो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि इसे इस सूची में डालना अभी भी उचित है। तो इस पर थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हमारे पास लिंक्डइन और ट्विटर के लिए घोस्ट राइटिंग है। हम इन्हें यहाँ एक श्रेणी में समेटेंगे। कई व्यवसाय या इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको उनके लिए लिंक्डइन पोस्ट लिखने के लिए या ट्विटर पोस्ट लिखने के लिए महीने में $500 या $8,000 देने के लिए तैयार हैं ताकि आप उन्हें अधिक एंगेजमेंट दिला सकें। तो आप जानते हैं, मैंने अतीत में इसके साथ प्रयोग किया है और मुझे एक ऐसा व्यक्ति पता है जो एक एजेंसी चलाता है जहां वह इसे पूर्णकालिक करता है। वह मूल रूप से इस प्रकार के कंटेंट के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक घोस्ट राइटर है। ये एक काफ़ी आसान बिक्री है। तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और कह सकते हैं, देखिए मैं आपके लिए आपका सारा कंटेंट लिख दूंगा, मैं इसे आपके लिए पोस्ट करूंगा या मैं इसे आपको भेज दूंगा और आप इसे खुद पोस्ट कर सकते हैं। और ये आपको हर हफ्ते 10 घंटे बचाएगा, जिसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लिंक्डइन पर क्या लिखना है। तो ये एक ऐसा विचार है जो काफ़ी सीधा है और मुझे लगता है कि जब आप कुछ क्लाइंट्स प्राप्त कर लेते हैं, अगर यह वास्तव में अच्छा चलता है तो आप उस सेवा को बेच सकते हैं और इसे बढ़ा सकते हैं और फिर शायद अपने कुछ कर्मचारियों को भी हायर कर सकते हैं ताकि वे वह कंटेंट लिख सकें और आपको खुद यह नहीं करना पड़े। अब अगला व्यवसाय विचार ऐसा है जिसे मैं वास्तव में देखना चाहूंगा कि कोई बनाए, और ये मूल रूप से एक जीपीटी रैपर है जो आपके लिए ईमेल लिखेगा। तो जब मैं अपना ईमेल इनबॉक्स खोलता हूं, मैं चाहता हूं कि जब मैं रिप्लाई पर क्लिक करूं तो एआई से एक ईमेल ऑटोफिल हो जाए जिसमें एक ऑटोफिल्ड प्रतिक्रिया हो जिसे मैं उपयोग कर सकूं या कम से कम इसके आधार पर बना सकूं, बजाय इसके कि मुझे अपने ईमेल पर शून्य से लिखना पड़े। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मूल रूप से मैं ये चाहता हूं कि मैं जवाब दे सकूं। और जब मैं रिप्लाई पर क्लिक करता हूं तो एक ईमेल ऑटो जनरेटेड जवाब के साथ खुलता है जिसे मैं बस भेजने के लिए क्लिक कर सकता हूं या मैं इसे थोड़ा संशोधित कर सकता हूं और अपने कुछ शब्द जोड़ सकता हूं। लेकिन इससे मुझे वास्तव में बहुत सारा समय बचाने में मदद मिलेगी क्योंकि मैं ईमेल पर सभी को जवाब देने में बहुत समय बिताता हूं। ये बहुत उपयोगी होगा और मुझे नहीं लगता कि एक ऐसा एआई क्रोम एक्सटेंशन बनाना बहुत मुश्किल होगा जो आपके ईमेल में प्लग इन हो और एआई का उपयोग करके ऑटो जनरेट करे। मुझे लगता है कि यह काफ़ी अच्छा होगा और अगर मैं इसे बाजार में उपलब्ध देखता तो मैं इसके लिए खुद पैसे देने के लिए तैयार होता। तो यह एक ऐसा एआई विचार है जो थोड़ा अधिक जटिल है, शुरू करने में थोड़ा अधिक कठिन है, लेकिन यह आप जानते हैं वहाँ एक संभावित $1 अरब का व्यवसाय विचार हो सकता है। तो अगला विचार एक फूड ट्रक है। अब मैं ये सोचता हूँ कि फूड ट्रक एक रेस्तरां की तुलना में बहुत बेहतर है क्योंकि आप वहाँ जा सकते हैं जहाँ ग्राहक होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक स्थानीय महोत्सव में एक सप्ताहांत बिताएं और फिर शायद अगले सप्ताहांत आप एक अलग शहर में किसी अन्य कार्यक्रम में हो, तो यह आपको वहां जाने की अनुमति देता है जहां ग्राहक होते हैं और यह आपको यह तय करने की भी अनुमति देता है कि आप किराए के लिए कितना भुगतान करने वाले हैं। तो मैंने देखा है कि लोग अपने फूड ट्रक को शॉपिंग मॉल की पार्किंग में पार्क करते हैं जहां उन्हें जाहिर तौर पर शॉपिंग मॉल के मालिक से बात करनी होती है और उनसे पूछना होता है कि क्या वे वहां पार्क कर सकते हैं और शायद उन्हें उस महीने के लिए कुछ प्रकार की फीस भी देनी पड़ सकती है जब वे वहां रहेंगे। लेकिन यह आपको अपने किराए पर बातचीत करने की अनुमति देता है और जहां सबसे सस्ता हो और जहां सबसे ज़्यादा लोग हों वहां जाने की अनुमति देता है। और इसलिए मुझे लगता है कि फूड ट्रक एक बहुत अच्छा व्यवसाय अवसर है। तो यहाँ एक और विचार है, एक पॉडकास्ट निर्माता। अब आप जो कर रहे हैं वह यह है कि आप एक पॉडकास्ट पर होने के बजाय आप बस उन लोगों को खोजने जा रहे हैं जिनके पास पहले से ही पॉडकास्ट हैं। शायद वे छोटे पॉडकास्ट हैं और आप उनकी पॉडकास्ट बनाने में मदद करने जा रहे हैं। आप उन्हें अधिक मेहमान दिलाने जा रहे हैं। आप उनके पॉडकास्ट पर बेहतर मेहमान लाने जा रहे हैं। आप शायद उनके पॉडकास्ट को छोटे वीडियो में काटकर संपादित करने जा रहे हैं। आप उनके लिए उन्हें पोस्ट करने जा रहे हैं। आप कई अलग अलग लोगों के लिए पॉडकास्ट का उत्पादन करने जा रहे हैं। आप उन्हें रिटेनर पर ले सकते हैं, या मुझे अधिक रोचक है, आप उनके साथ राजस्व बांट सकते हैं। इसलिए आप किसी से संपर्क कर सकते हैं। आपके हाई स्कूल का दोस्त जिसने पॉडकास्ट शुरू किया है, आपको लगता है उनमें संभावनाएं हैं, तो आप कह सकते हैं, मैं आपका पॉडकास्ट प्रोड्यूस, मेहमान दिलाऊंगा, संपादित और पोस्ट करूंगा। अरे बस मुझे राजस्व का 25% दे दो।
और मुझे लगता है कि अगर आप मुझे आपका निर्माता बनने देते हैं तो हम इसे अगले स्तर पर ले जाने वाले हैं। अब आप ये कई लोगों के साथ कर सकते हैं और 3 या 4 या 5 अलग-अलग पॉडकास्ट का 25 या 30% ले सकते हैं जिन्हें आप एक साथ चला रहे हैं। आप इसके चारों ओर एक व्यवसाय बना सकते हैं और 2025 में ऐसा कुछ करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो अगला व्यवसाय विचार है गटर की सफाई। अब ये एक बहुत ही सरल विचार है, लेकिन आप वास्तव में चारों ओर जा सकते हैं, खासकर अगर आपके पास एक ऐसा पड़ोस है जहां आप हर दरवाजे पर जा सकते हैं, दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं, एक नोट छोड़ सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, या कुछ मेल भेज सकते हैं और बस लोगों को बता सकते हैं कि आप जानते हैं, शायद आपने देखा कि जब बारिश हो रही थी तो उनके गटर भरे हुए थे और पानी बह रहा था और आप उनकी गटर को साफ करने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। इसके लिए आपको वास्तव में केवल एक सीढ़ी की आवश्यकता है जिसे आप शायद फेसबुक मार्केटप्लेस पर $50 में खरीद सकते हैं। और आप बस संपत्तियों के चारों ओर जाकर और पूछकर इससे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं कि क्या उन्हें अपने गटर की सफाई की जरूरत है। ये विशेष रूप से उपयोगी है अगर जैसे आप एक बच्चा हैं और लोग देखना चाहते हैं कि एक बच्चा सफल हो, और उन्हें पसंद है जब बच्चे व्यवसाय शुरू करते हैं। तो इस विचार पर मैं वास्तव में विचार करूंगा। अब यहाँ एक और विचार है, कोरल उगाना और दुर्लभ जानवर बेचना। तो ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो ये करता है और अपने एक्वेरियम में कोरल उगाता है और फिर इसे काफ़ी अच्छे पैसे में बेचता है। यह दुर्लभ मछलियों, दुर्लभ सांपों या अन्य प्रकार के दुर्लभ जानवरों के लिए भी काम करता है। अगर आपके पास इनमें से कुछ हैं तो आप उन्हें दूसरों को बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। और आखिरी विचार है नोशन टेम्पलेट्स बेचना। तो मैं एक वीडियो देख रहा था जहां थॉमस फ्रैंक ये बता रहा था कि उसने नोशन टेम्पलेट्स बेचकर कितना पैसा कमाया है, और मुझे लगता है कि ये लाखों डॉलर में था। और ये आप जानते हैं, उसने नोशन पर ये टेम्पलेट्स बनाए। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे आप वर्कफ्लोज के लिए, चीज़ों को स्वचालित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। हम इसका उपयोग अपने व्यवसाय के लिए करते हैं ताकि अपने व्यवसाय के सभी संचालन को चलाया जा सके। तो आप ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो लोगों के लिए टेम्पलेट्स बनाते हैं ताकि वे अपने व्यवसाय या अपने जीवन को बेहतर बना सकें। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो नोशन का उपयोग विभिन्न चीज़ों के लिए करते हैं जो व्यवसाय या काम से संबंधित नहीं है, बल्कि बस अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए। तो मैं नोशन को एक तरह के दूसरे दिमाग की तरह देखता हूँ। यह आपके दिमाग का एक विस्तार है जिसे आप उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के किसी भी टेम्पलेट के लिए अगर मैं $20 या $100 चुका सकता हूं ताकि मुझे एक ऐसा टेम्पलेट मिले जो मुझे बहुत सारा समय और बहुत सारी परेशानी बचाए, तो मैं निश्चित रूप से एक उपभोक्ता के रूप में इसके लिए भुगतान करने के लिए तैयार रहूंगा। और यह उन व्यवसायों में से एक है जो बहुत स्केलेबल हैं, जैसा कि आप थॉमस फ्रैंक के उदाहरण में देख सकते हैं। उसने नोशन के बारे में कुछ वीडियो बनाए और फिर उसने अपने नोशन टेम्पलेट्स बेचे और उनसे बहुत सारा पैसा कमाया। तो ये हैं 2025 के लिए व्यवसाय के विचार। मुझे बताएं कि क्या आपको इनमें से कोई पसंद आया। अगर आपके पास 2025 में शुरू करने के लिए किसी व्यवसाय के बारे में कोई विचार हैं तो उन्हें नीचे टिप्पणी अनुभाग में छोड़ दें। मैं नीचे कुछ संसाधन भी छोड़ दूंगा। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि टिकटॉक विज्ञापन कैसे चलाना है या बीहाइव पर न्यूज़लेटर कैसे बनाना है, तो मैं सभी विवरण नीचे विवरण में छोड़ दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मैं सभी को भविष्य के किसी वीडियो में मिलूंगा।